हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे अपनी फैमिली के साथ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं आप लोगों से कुछ आज डिफरेंट शेयर कर रही हूँ। मैं आज कोई ऐसी चीज़ नहीं बना रही, कोई बिरयानी, कोई राइस या फिर कोई चिकन, इस तरह का कोई सालन, इस तरह की चीज़ कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर करी। मैं कुछ समथिंग डिफरेंट बना रही हूँ। तो वो मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड बहुत दिन से मुझे कह रहे थे कि ये बनाओ, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। तो चले, जो मैं बना रही हूँ मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चले, मैं थोड़ा क्लोजअप करती हूँ अपने कैमरे को। जी, थोड़ा सा और करती हूँ। जी जी, तो मैं थोड़ा क्लोजअप करके ही दिखा सकती हूँ ऐसे। चले, ये जैसे आपको मेरी ट्रे में ये सारी इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रही हैं, क्या बना रही हैं, फिर आप समझ ही गए होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अलसी। अलसी का पाउडर है, ठीक है। ये अलसी का पाउडर है। और ये सूजी है। और ये है गोंद, गोंद कतीरा, गोंद बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पर ये लिखा है। ये है मुखाने। और ये हैं 4 मग्स। और ये सारे मिक्स नट्स हैं, ठीक है। और जनाब ये है देसी घी। और ये है गुड़। चलिए जी, अब तो आप समझ गए होंगे। तो जनाब मैं आज बनाने जा रही हूँ पंजीरी। तो मेरे हस्बैंड बहुत दिन से कह रहे थे कि अलसी का कुछ मतलब बनाएं, या अलसी के लड्डू, जैसे पिन्नियाँ होती हैं, अलसी की भी पिन्नियाँ होती हैं, तो वो बनाएं। तो मैंने कहा पिन्नी नहीं बनाते, इसकी पंजीरी बनाते हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो सेम होते हैं, मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। तो उसमें पिन्नियों में आप सूजी की जगह फिर आटा आटा भी कर सकते हो, चने की दाल भी कर सकते हो, राइस का भी आटा होता है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ चूँकि ये पंजीरी। तो पंजीरी, अब आप लोग पाकिस्तान में तो हंसेंगे, पता नहीं कोई न्यू बेबी जो मदर बनती हैं उनके लिए है, ऐसा ही सोचते हैं, और ऐसा होता भी है। क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी जब पैदा हुई, तो मेरी अम्मी ने इतना सारा बड़ा सा एक पतीले में बना के मुझे दिया। जब मेरी बेटी हुई तो लेकर आई मेरे लिए, मेरे घर में, मेरे ससुराल। तो तब तो नखरे होते हैं, जब यंग होता है नखरे, देसी नहीं खाना, देसी घी नहीं खाना। तो मैंने हार्डली शायद 2-3 स्पून लिए होंगे फर्स्ट डे। उसके बाद तो मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। फिर जाहिर सी बात है, इन लॉज ने सबने मिल मिला के सबने उसको खा लिया, और वो सारी कंज्यूम कर ली। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें बच्चों के लिए सबसे बेस्ट हैं, बूढ़ों के लिए भी, और यंग सब के लिए, हम जैसे एज के लोगों के लिए, और यंग है उनके लिए भी। ये स्पेसिफिक कोई एज का इसमें कोई मैटर नहीं करता, किस एज में खाएं, उस एज में नहीं खाएं, या न्यू मदर ही खाएं, ऐसा नहीं है। सबको खाना चाहिए, क्योंकि अलसी जो है बहुत बेस्ट है। एक तो इसको कहते हैं कि ये जो चीज़ बना रही हूँ ना, पंजीरी, ये कहते हैं कि सर्दियों का तोड़ और हड्डियों का जोड़, यानी कि ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा, बैक के जिसके पेन रहता है और जॉइंट्स में पेन रहता है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये ज़रूर बनाएं, अब विंटर है चूँकि, और बाज़ कंट्री में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये चीज़ें आप पाए डेली तो आप खा नहीं सकते हो। या ट्वाइस अ मंथ या वंस अ मंथ कोई बना ले तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा तो नहीं बना सकते हो। वैसे ही एक दफ़ा बना ले तो 2 वीक तो आराम से चले जाते हैं। चलें जी, बातें बहुत हो गई, अब इसको मैं करती हूँ
किस तरह इसको करना है अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो कोकोनट पाउडर है, इसको तो हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत जलाना भी नहीं है इसको। इसमें कोई हम घी नहीं डाल रहे। इसको कितना डालना है ये बताती हूँ आपको। इन चीज़ों की क्वांटिटी का कोई नहीं होता, कम ज़्यादा का नहीं होता, जितनी होती है उतनी अच्छा रहता है। ये तो फ़ायदे वाली सारी चीज़ें हैं। जी, तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, जलने नहीं पाए बस ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी वो बर्न होना शुरू हो जाता है। जी, फ्लेम थोड़ा कम कर दूँ, कुछ ज़्यादा रोस्ट करते हैं। इसका जो अरोमा होता है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको रोस्ट करें, इसका अरोमा बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है। चलें जी, ये देखिए इसका कलर ख़राब नहीं किया। इसको इसमें डालते हैं, जल्दी से डाल दो अच्छे से इसको साफ़ करना है, क्योंकि फिर इसमें रह जाएगा तो वो बर्न होगा, तो उसमें कलर आ जाएगा बर्न वाला, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको मैं टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। जी, फ्लेम आपने स्लो ही रखना है, क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। जी, अलसी डालेंगे। इसको वैसे ही रोस्ट करना है जैसे लाइक सूजी करते हैं ना। दोनों पैकेट डाल देते हैं। मैंने कभी नहीं खाए थे इसके अलसी के लड्डू, जो होती है पिन्नियाँ होती हैं। हम लोग गए साउथ हॉल में गए, तो वहाँ से हमने ये ली अ, मिठाई की शॉप से। तो तब खाई तो बहुत ही मज़े की लगी, तब से पसंद आ गया हमें। और विंटर में ही बनाते हैं सारे, गर्मियों में तो नहीं बनाते, क्योंकि ये तो गर्म होती है ना काफ़ी। तो ये अब ये बना के अच्छे से जार में एयर टाइट में रख लें। अब ये नहीं कि बना ली और बस भर भर के खाएं ऐसे। हर चीज़ का एक खाने की एक लिमिट होती है। टू मच, चाहे कितना भी इसके बेनिफिट हैं, लेकिन फिर भी आप जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, या फिर अपनी उससे क्या कहना चाहिए, टू मच खाते हैं, तो फिर वो
अभी मुझे सही वर्ड समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब उसकी क्वांटिटी में अगर खाते हैं। अब सुबह सुबह उठ के जब खाएंगे, अब थोड़े से अ, थोड़े से वो 3-4 स्पून मॉर्निंग में तो बेस्ट है ये। अब ये गर्म किया और उसको खा लिया, लेकिन ये है कि बड़े बड़े भर भर के अगर खाएंगे तो फिर तो वो तो कोई चीज़ भी लिमिट में खाएं तो उसका फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ फिर वो गर्म होती है तो आप फिर ब्लड प्रेशर ना किसी को हो जाए कि आप भर भर के खा रहे हैं। किसी को सूट नहीं करती कि ज़्यादा गर्म चीज़ें, तो थोड़ा खाएंगे तो सही रहेगा मेरे ख़्याल में। किसी चीज़ की भी लिमिट होती है खाने की, चाहे वो कितने भी फ़ायदेमंद हो। अब जैसे ये अखरोट है, बादाम है, ये नट्स जितने भी हैं, इनके इस सब में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अब टू मच खाएंगे तो फिर तो वो नुकसान ही करेगा ना। मैं स्लो फ्लेम में कर रही हूँ इसको, रिलैक्स होके करें, बिल्कुल सुकून के साथ, क्योंकि ये टाइम मांगता है भाई, टाइम मांगता है। जल्दी जल्दी में तो काम ख़राब भी होता है ना। जैसे राइस और आटे के वो बनाते हैं पिनिया, उनको भी बड़े स्लो फ्लेम में आराम आराम से उसको रोस्ट करते हैं, उसका कच्चापन ख़त्म करते हैं, तो वो जलाना नहीं होता ना, उसका कच्चापन ख़त्म करना। तो इसी तरह इसका भी कच्चापन ख़त्म कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। अब इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका अरोमा जो आ रहा है, इसका मतलब है ये रोस्ट हो रही है। हाँ, कोकोनट की तो बहुत ही मज़े की लगती है। मुझे पर्सनली कोकोनट तो बहुत पसंद है, उसका वाटर और कोकोनट इस तरह पाउडर भी। इसमें इलायची भी डालते हैं, इलायची पाउडर मेरे पास है नहीं इस टाइम। देखती हूँ अगर मिल गया तो सही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कल ही ला के दिया तो कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इलायची सीड्स वाली नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए वो मैं डालूँगी भी नहीं, और वो अच्छी भी नहीं लगेंगी। पाउडर ऑप्शनल है, डालें नहीं डालें, कोई वो इतना कंपलसरी इंग्रेडिएंट्स में है नहीं है कि इसको डालना ज़रूरी है, जस्ट खुशबू के लिए। अगर आपके पास पाउडर है तो आप छोटा सा स्पून डाल लें, टी स्पून डाल लें। मज़े की। जी ये तो हो गई रोस्ट, इसको मैं इस बॉल में डालती हूँ। जी इसको मैंने उस बॉल में डाल लिया था, अगेन मैंने इसको क्लीन कर लिया अच्छे से, इसमें इसका अलसी का पाउडर ना रह जाए। जी तो अब मैं फ्राई, इसको अब मैं रखती हूँ साइड पे, थोड़ा गुड़ को भी रखती हूँ साइड पे। जी इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल। जी सीज़र को मैं करीब ही रहने देती हूँ, बार बार कटिंग करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी,
ये डाल रही हूँ इसमें मैं जी, ये गोंद है, ये बोन्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट है ये। चलिए ये देखिए, इसको भी हटाती हूँ मैं, थोड़ा सा जगह बनाती हूँ इसके लिए। इसको मैं इधर रखती हूँ नीचे साथ स्टैंड के पास। ये मुझे चाहिए इधर, देखिए सारी इसमें, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए इतनी मज़े की हो जाती है जब इसको फ्राई करते हैं, फूल जाती है ये। और फिर जब इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा सा इसमें ग्राइंडर में मोटा मोटा इसको पीसना है। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इसको खाइएगा। मैं गुड़ का भी बताऊंगी इसको कैसे इसमें ऐड करना है। और ज़्यादा डाल लेती तो अच्छा फ्राई हो जाता, डीप मतलब डिप हो जाता इसमें। ये देखिए ये फूल गई है इतने अच्छे से। क्योंकि ऑयल ज़्यादा भी डालेंगे तो वेस्ट नहीं होना, बाकी चीज़ें भी फ्राई करनी ना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पहले ड्राई वाली रोस्ट की थी, अब ऑयल वाली चीज़ें, तो ऑयल अब ऐड किया तो सब ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसी ऑयल में हमने फ्राई करनी है। चलें जी, ये हो गई फ्राई। ये देखिए ये मैं डालती हूँ, कोई भी खुले मुंह का बर्तन ले रहे क्योंकि इसी में सब चीज़ें आपने डालनी है। मेरे हस्बैंड कम लेकर आए, वैसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। किसी एक चीज़ का कहें कि ये बहुत कम है, इस बेनिफिट इसके कम है, उसके ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जैसे ये गोंद है, अलसी है, और ये अभी मैं फ्राई करूँगी मखाने, तो हर एक चीज़ के एक से एक बढ़ के बेनिफिट है। तो इसीलिए तो कहते हैं ये हड्डियों के दर्द का जोड़। ऑयल में थोड़ा ऐड कर ही लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मखाने हैं ज़्यादा। मखाने तो ऑलरेडी फूले होते हैं, इसको भी काट ही लो। जी मखाने तो ऑलरेडी फूले होते हैं, थोड़े थोड़े करके करते हैं एक साथ। मेरा बर्तन छोटा है ना, तो आप किसी बड़ी कढ़ाई में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास है बड़ी कढ़ाई, लेकिन उसमें बनाते हैं सालन। उसको तो कलर देना है थोड़ा सा, रोस्ट भी हो जाएंगे और कलर भी आ जाएगा। देखें इसको ऑयल सोक करते जा रहे हैं, देखिए कितना डाला था मैंने, सारा पी गए। मखानों को भी बड़ी प्यास लगी थी, सारा ही ऑयल पी गए। इसको भी अपनी हेल्थ का कितना ख्याल है कि मैं खा लूँ, देसी घी को खा लूँ, बस जान बना लूँ।
मखाने कह रहे हो कि जब मेरी जान बनी होगी तो जो खाने वाला होगा उसकी कितनी जान ना बनी होगी। ये देखें सारा ऑयल, ये देखें चट कर देखो इसको मखानों ने चट कर लिया। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना ताकि ये कच्चे ना रहें। रोस्ट होंगे तो फिर ये क्रंची होंगे ना, अदरवाइज़ वो चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, चिड़चिड़े। ये मैंने मखानों का देखा था यूट्यूब में। मखाने तो बड़े भी ख़तरनाक तरीके से ये बनते हैं, मतलब जो उगते हैं तो, और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। ओह माय गॉड, आप कभी देखें यूट्यूब में कि कैसे मखाने बनते हैं, उगते हैं और किस तरह, बहुत ही ख़तरनाक। मैंने कहा कोई पाकिस्तानी और इंडियन या ये लोग तो, शायद पाकिस्तानियों का तो मुझे नहीं पता, कर सके बहुत मेहनत वाला काम है और कितने खूबसूरत निकल के आते हैं। और जब आप देखें स्टार्टिंग में तो दिल नहीं करेगा देखने को। इसने सारा जो घी था सोख कर लिया। मुझे गोंद का हो रहा है कि थोड़ी कम गोंद है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। एनीवे कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें तो हैं ज़्यादा। इसलिए थोड़े थोड़े डाले थे मैंने, अच्छे से रोस्ट हो। ये देखें सारा इसका वो निकला है, आ, इसका जो स्किन होती है ना वो निकली है, लेकिन मैं इसको क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती ऐसे। अगेन डालते हैं इसमें घी। देखें ये इसकी स्किन है, ये देखें इसकी स्किन से निकल रहा है। ऑयल थोड़ा कम लग रहा हो, डाल दो, क्योंकि वो वाइट रह रहे हैं उसमें ना, इसलिए इसको ही लेती हूँ मैं। तो इसकी जो स्किन रिमूव हो रही है इसका कोई नहीं है, डजेंट मैटर, इसको रहने दें। कोई कोई हार्मफुल तो चीज़ है, ये जला हुआ भी नहीं है, इसकी स्किन ही ऐसी है, ये जल नहीं रहे मखाने, इसकी स्किन इसके ऊपर से निकल रही है, जो ब्लैक ब्लैक स्किन है। क्योंकि वो इसके ऊपर पूरा ये होल होता है ना, बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक इसका शेल होता है। तो उसको फिर पता नहीं मशीनों से वो कर दिखाते हैं कि वो इस तरह किस तरह इसकी रिमूव करते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट नज़र आते हैं। पकाने में थोड़ा टाइम लग रहा है,
अच्छे से कलर आ जाए ना तो अच्छा लगता है ये इसका, फिर ये क्रंची क्रंची लाइक। अच्छे से हो जाएंगे। थोड़ा सा वो स्मोकी ज़्यादा हो रहा है तो मैं वेंटिलेटर ऑन कर लूँ, तो फिर आप फ्राई करके दिखाती हूँ जी। तो मैंने मिक्स नट्स भी डाल दिए हैं इसमें, चेस्टनट है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, मतलब पिस्ता, कैशूनट वही, और चेस्टनट। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वेंटिलेटर ऑन करना पड़ता है, स्मोक हो जाती है, वरना फिर सिक्योरिटी अलार्म बजता है तो फिर वो पुलिस अलर्ट हो जाती है। तो रोस्ट करना है। वैसे ऑयल था तो इसलिए मैंने कर दिया इसको सादा रोस्ट करें, ज़्यादा बेस्ट है। इसमें ऑयल था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। अच्छा जी, अब जैसे ये दो चीज़ें इसमें डाली हैं, ये मखाने और ये गोंद और ये मिक्स नट्स हैं, और इसमें आप जैसे डालें वो 4 मग्स डालें, इनको ग्राइंड करके और बस जार में रख लें। किसी हेल्थ कॉन्शियस कोई चीज़ें पास, कोई अलसी पसंद नहीं करता, कोई ऐसे नहीं पसंद करता, तो सादा ऐसे भी बना के बस विदाउट शुगर ऐसे भी खाएं तो वो भी बहुत टेस्टी है। खाली चलें, हो गया जी, ये हो गए हैं रोस्ट। अब मैं इसको इसमें डालती हूँ पैन में, बड़े बर्तन में। फिर इसको मैं वॉश करके करती हूँ क्योंकि मुझे सूजी करनी है फ्राई, तो वो फिर इनका जो ऑयल का कलर है, स्किन इसकी शेल, इसकी स्किन का जो कलर है ऑयल में आ गया, तो वो फिर सूजी जो है ना वो उसमें नहीं। इसमें मैं करती हूँ, इसको वॉश करके लाती हूँ जी। तो इसको मैंने कर लिया था वॉश, ऑयल डालती हूँ जितना भी है मेरे पास सारे डाल देती हूँ, पूरा ऑलमोस्ट पूरा डब्बा ही ख़त्म हो गया। बहुत जल्दी बर्न होता है इसलिए मेरे पैन का हशर कर दिया। आप नॉन स्टिक में कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, फिर इसके निशान, हाथ फिर ख़राब होते हैं इसको वॉश करने में। पहले मैं अच्छे से निकाल लूँ, इसका अच्छे से निकाल लूँ घी। घी वैसे ज़्यादा ही होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से निकाल लूँ जितना भी अंदर है। पहले इसको मैं बहुत स्लो फ्लेम पे करना है इसको, बड़े प्यार से मोहब्बत से। पता नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ से लेके आए दाने वाली, ये मिलती नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल
यूके में जब से आए ना हम लोग, पाउडर वाली देखिए, पता नहीं कौन सी शॉप से लेकर आए हैं, किसी इंडियन शॉप से लाए होंगे। जैसे पाकिस्तान में मिलती है ना दाने वाली, वैसे, लेकिन ये अच्छी लगती है। इसको बहुत स्लो फ्लेम में करना है, बहुत ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसका कच्चापन ख़त्म करने में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बर्न हो और इसका कलर ख़राब हो सूजी का जल्दबाजी में। जी बेटा, आज क्या चाहिए? हाँ बनाती हूँ, बना देती हूँ, मेरी बेटी आई हुई है। अच्छा बनाती हूँ बेटा, बनाती हूँ, बस ये हो गया थोड़ा सा फ्राई करके, फिर मैं आपको करके देती हूँ। आप आटा निकाल दो, जब तक आटा निकाल दें। जी, सारे काम साथ साथ चलते हैं, बच्चों को भी तो ज़रूरत होती है ना माँ की। चलें जी। बेटी मेरे ने आटा निकाल दिया बाहर, जब तक वो सॉफ्ट हो जाता है और जब तक ये भी फ्राई हो जाती है, तो फिर मैं पहले उसको रोटी बना के दूंगी। खाना उसने बनाए हैं करेले गोश्त। इसका इसका ब्रेक हुआ है ना, लंच ब्रेक हुआ है। ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करती ये, हार्डली। कॉफ़ी लेगी या कोई फ्रूट ले लेगी। इसको फ्राई, इतना फ्राई करना है कि इसका एक तो ऑयल थोड़ा सा वो हो जाए, वैसे तो कितना सारा ऑयल अच्छा लग रहा है, तो और दूसरा ये कि इसकी सूजी की अपनी जो खुशबू होती है ना, जब वो आती है तो समझे कि फ्राई हो गया है। मैं इसको चला रही हूँ इसलिए कि अंदर नीचे लग ना जाए। चले, अब ये सेपरेट रखना है इसको। जो मिक्स वाली सारी चीज़ें जो पाउडर फॉर्म में है उनमें डालूँगी, और इनको मैं ग्राइंड करूँगी, मोटा मोटा करना है ग्राइंड। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। बस ये ऑलमोस्ट हो गई है डन। तो चलें, मैं उसको करती हूँ मोटा मोटा चॉप्ड, तो फिर आपको वो करने के बाद आपको दिखाती हूँ जी। नाइस, इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है, क्योंकि सूजी का कच्चापन भी फिर जब जाएगा तो मज़ा नहीं करेगा ना, उसका फ्लेवर आपको नहीं लगेगा, जब भुनी का फ्लेवर आपको डिफरेंट लगेगा। और सूजी का भी अगर एक दूसरा भी एक ऑप्शन है, जैसे चने की दाल होती है, उसको उसको भी आप पाउडर उसका करके बना के, आटा बना के, थोड़ा मोटा मोटा वाला, जैसे बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा नहीं, जैसे बेसन होता है ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी चनों से ही बनता है बेसन भी। तो लेकिन इसको दाल को मोटा मोटा आप ग्राइंडर में कर लें, फिर उसको भी ऐसे ही ऑयल में उसको उसका कच्चापन ख़त्म करें, उसको बहुत ज़्यादा भूनें कि वो चने की दाल महसूस ना हो। जैसे बेसन को भूनते हैं तो उसी तरह उसी को भी इतना बहुत भूनें कि जब उसका
आपको पता चले उसका अरोमा आ रहा है ना, तो फिर वो भी उसको बना के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं सूजी की जगह। वो भी बहुत ताकत वाली होती है, चने की दाल वाली। मुझे पर्सनली चने की दाल वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए जी, सूजी तो हो गई है जनाब डन। अब उसकी आ भी गए, मोटे मोटे आ रहे हैं जैसे, और ऑयल में फूल रही है। तो चलिए मैं वो करती हूँ ग्रैंड, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जी, तो सूजी हमारी हो गई थी, अच्छे से भुन गई थी, फ्राई, उसको भून लिया था। और अब ये मैंने चॉप मोटा वाला निकाला, जिसमें मोटा मोटा चॉप करेगा ये, तो इसको बारीक नहीं करना। तो चलिए मैं इसको करती हूँ, फिर आप लोगों से जब फाइनल कर लूँ फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। मोटा मोटा इसको करना है, बारीक नहीं करना। जी, चले मैं करके इसको पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। जी, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये इतनी मोटी पीसनी है, ये बारीक नहीं करनी इससे ज़्यादा। जी, सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं, तो अब हम इनको करते हैं मिक्स। सो इज़ी, सो सिंपल, ताकत का ख़जाना। चलें जी, थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, हाँ ये इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। चले जी, इसमें ये देखें, ये सारी चीज़ें जो मैंने इसको किया था, चॉप किया था, मोटा मोटा ग्राइंड किया था, ये है। कितनी सारी बन गई हो, क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि आप आराम से निकल जाएंगे, 2 मंथ 3 मंथ निकल जाएंगे। अच्छा जी, ये सूजी जो की थी काफ़ी भारी है। चलो ये भी हो गया, इसको भी रखें साइड पे। जी, ये है 4 मग। ये रखें, ये अलसी और वो कोकोनट पाउडर। ये तो लगता है पूरा विंटर ही खाते रहेंगे, खुद भी खाएं सबको खिलाएं। अच्छा जी, मैंने ये जो नट्स और ये गोंद और ये सारी चीज़ें मैंने खाली ऐसे ही ट्राई की। वो टू बी ऑनेस्ट इतना मज़ा उसका अच्छा, इतना टेस्ट था कि आप कुछ भी शुगर ऐड नहीं करो तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ऑयल हो गया है काफ़ी सारा पीस के, इसको मिक्स करें। ये इसका ये मखाने का इसमें रह गया था थोड़ा सा। अच्छा, ये गुड़ था, मैंने इसको अच्छे से बड़े वाले चॉपर में डाल के इसको मिक्स कर दिया है, तो ये भी डाल देती हूँ मैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
इसमें घी इतना टू मच भी नहीं है और ड्राई भी नहीं लग रहा। इसको मिक्स करती हूँ। आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट तो नहीं करें तो अच्छी बात है, वाइट तो बिल्कुल यूज़ नहीं करें। गुड़ सबसे बेस्ट बेस्ट है। गुड़ की पिसी हुई मिलती है, शक्कर भी मिलती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद गुड़ को करें पीसे। यहाँ पे तो ऐसी चीज़ों में खाने पीने में डंडी नहीं मारते, तो हर चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में जैसे और दूसरी कंट्रीज़ में अच्छे से मिक्स करना है इसका, ताकि गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये है जी पंजीरी, ताकत का ख़जाना, सर्दियों का तोड़ और हड्डियों का जोड़। वाह, है भी है, सच बात है, सच पे आप खाएंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। और बेनिफिट तो खैर है ही इसके। यहाँ से थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। अब किसी दिन आप लोगों के साथ मैं जो चावल की पिन्नियाँ होती हैं जो पंजाब विलेज में बनाते हैं, मैं वो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी बनाती थी तो इसलिए मुझे पता भी है। और फिर अम्मी से मैंने सारी चीज़ें यंग होते हैं जब बनाती हैं, आपकी माएँ बनाती हैं तो आप इतना बॉदर नहीं करते, सिर्फ खाने का होता है मकसद। तो ये है कि फिर बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि हमारी माँ ये चीज़ इतनी मज़े की बनाती थी, तो ये इतनी मज़े की बनाती थी। ये रह गया काजू, गुड़ रह गया था, गुड़ गुड़ भी मैंने अच्छे से पीसा है, मोटा ना मुँह में है जी। तो जनाब ये हो गया है डन। मैं इसको ज़रा करती हूँ टेस्ट, गुड़ इसमें कितना मीठा है। मैं तो चाहूँगी कि थोड़ा कम ही हो मीठा। मैं इसको ज़रा टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कि कितना यम्मी है। मैंने कुछ चीज़ विदाउट ऐड किए, जब मैंने इसको खाया तो मुझे तो लगा कि मैं ऐसे ही रहने दूँ, बट मेरे हस्बैंड को तो ऐसे नहीं चाहिए ना। मैं थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ। ज़बरदस्त, मेरे हस्बैंड आएंगे तो खुश हो जाएंगे। रियली तो यम्मी। जो भी देख रहे हैं उनको ऑफ़र है, आप आए, मैं आप लोगों को ज़रूर खिलाएंगी। मेरी अमेरिका वाली सिस्टर आ रही हैं, उन वो तो डेफिनेटली उनको खिलाऊंगी, क्यों नहीं, इतना सारा है। और एक यूके वाली मेरी एक सिस्टर है, मार्था ने भी रिक्वेस्ट की थी कि रुखसाना ये शेयर करो, तो मार्था आओगी जिस दिन भी आओगी खिलाऊंगी भी और साथ भी दूंगी। तो जो अमेरिका में मेरी सिस्टर हैं और मेरा बेटा, ये लोग आ रहे हैं, उनको भी दूंगी, अपनी बड़ी बेटी को भी दूंगी, उसको भी अपने घर लेके जाए, दोनों खाएं, हस्बैंड वाइफ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी स्पेशल चीज़ें बनाते हैं जैसे, तो सबके साथ शेयर भी करते हैं। तो जस्ट वरी नहीं करो, जब आप आओगे तो आपके लिए बहुत सारा होगा, बहुत सारा खाना। ओके, ठीक है बेटा, होगा। चलिए जी, पता नहीं पसंद आए नहीं आए, लेकिन अब हमारी एज के लोगों को तो पसंद आएगा, यंग लोगों को नहीं आएगा। तो बेटा आप खाना ज़रूर ट्राई करना होगा ना आके, तो देखना मामा ने क्या बनाया है तो ज़रूर ट्राई करोगे।
तो फिर बोलोगे मम्मा मुझे बना के साथ ही दे दो, तो मैं बना दूँगी साथ। आप लेके जाने वाले बनो, बना दूँगी मैं साथ। चलें जी जनाब, ये हो गया है डन डन डना डन। अब इसको मैं डालती हूँ बड़े जार में। तो चलें जी, अब मैं डालती हूँ बड़े जार में। थोड़ा इसको मैं क्लोज़अप करके भी दिखाती हूँ। तो बर्तनों को करती हूँ साइड पे। तो जनाब मैं आप लोगों को क्लोज़अप करके दिखाऊं जी, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ये लीजिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये पंजीरी वाली रेसिपी ज़रूर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मज़े किए होंगे, मज़े लिए होंगे, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितनी सिंपल है और कितना इजी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो इसको कंप्लीट देखा करें प्लीज़। और क्योंकि इससे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा तो फिर मैं इसको मोनेटाइज करवा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी हर वीडियो पे मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है, मेहनत वसूल हो जाती है। तो आगे भी आप मेरी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचें और हर तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट तो खुदा ने करना होता है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।